और जैसा कि मैंने बताया था आपको, डॉक्टर दुआ साहब जो है हमारे 18 देशों में फेमस हैं। और अब जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी सरकार क्या क्या कारनामे कर रही है, इस संबंध में हमारे दुआ साहब कुछ बताएंगे कि SIR की ने क्यों जरूरत पड़ी, जबकि ऐसा कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। जर्नलिस्ट महोदय, SIR जो है एक सर्वे है जी कि कौन नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है, और इस तरह से SIR जो है एक बहाना है बैकडोर से आना है। ये बैकडोर से आने की व्यवस्था कर रहे हैं कि किस तरह से लोकतंत्र में हम चोरी कर सके, वोट की चोरी, और जो है हम ये कहें कि हम जो है बहुत ही निष्पक्ष चुनाव कराए हैं और चुनाव आयोग अपनी अस्तित्व को बचाना चाहता है। जबकि हकीकत यह है कि लगातार जब से देश आजाद हुआ है, चाहे वो बैलेट की चोरी हो, चाहे वो EVM मशीन की चोरी हो, हर जगह इन्होंने चोरी की है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जब तक खुल्लम खुल्ला मतों का व्यवस्था नहीं होगा, तब तक हमारा लोकतंत्र में ये चोरी होता रहेगा। आज मैं सिर्फ नहीं कह रहा, बल्कि हमारे बहुत सारे प्रधानमंत्री, खास करके अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में इस बात को कहा। अब इसी को चुनाव आयोग जो है अपने ऊपर दाग न लगे SIR के नाम पे कि मैं जो है घुसपैठियों को जांच कर रहा हूं, मैं उन लोगों को जांच कर रहा हूं कि कोई गलत तो वोट नहीं दे रहा, कोई 4 बार तो वोट नहीं दे रहा, कोई एक ही एड्रेस पे 10-50 तो है नहीं। और दूसरी तरफ वही इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जिनका घर नहीं है, जो पेड़ के नीचे रहते हैं, जो फुटपाथ पे सोते हैं, तो उनका मकान 0 होगा। तो इस हालत में 0 में आप जो है 100,000 को घुसा देंगे, अपने साथी को घुसा देंगे और वोट की चोरी करेंगे, तो ये उचित नहीं है। इसीलिए SIR का हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि, और जितने भी विपक्ष है विरोध कर रहे हैं। आज राहुल गांधी बिहार के विधानसभा में उन्होंने कहा वोट चोर गद्दी छोड़, उन्होंने एक यात्रा की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज भी राहुल गांधी पप्पू ही है। मैं समझता था कि इंटेलेक्चुअल हो गए, वो इंटेलेक्चुअल नहीं रहे, वो पप्पू ही है। और पप्पू इसलिए हैं कि एक तरफ वोट छोड़ गद्दी छोड़ की बात करें, इसका मतलब है कि EVM में आप भी चोरी करते थे, आप भी बैलेट चोरी करते थे, आप भी चोरी करना चाहते हैं। तो वोट चोर EVM मशीन छोड़ की नारा आप नहीं दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि बिहार का जो वहां का एक परिवेश है कि वो बिहारी दूसरे को लाइक नहीं करता। आप जितनी भी मीटिंग कर रहे हैं उसमें साउथ इंडिया के लोग हैं, उसमें आपके खड़गे साहब हैं, उसमें दिल्ली के नेता हैं, उसमें हरियाणा का नेता है, उसमें कर्नाटका का नेता है, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो बिहारी का आप भागीदारी लेना चाहते हैं, आप हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। वो बिहारी आपने कांग्रेस का वहां अध्यक्ष बनाया है, ना वहां पे कोई पदाधिकारी है, और आप बिहारियों से वोट मांग रहे हैं। तो बिहारी क्या बेवकूफ है? बिहारी बेवकूफ नहीं है, वो देख रहा है। कल वहां पे जो है आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, बहुत सारा मीटिंग किया, उसमें बिहारियों की हिस्सेदारी कहां है? तो इस तरह से जहां राहुल गांधी कहते हैं मैं सबको साथ लेकर मैं बिहारियों के, बिहार के विकास की बात करना चाहता हूं, वो झूठ है। वो सिर्फ अपना सत्ता चाहते हैं, किसी तरह से इनके प्रकार तरीके से प्रधानमंत्री का पद चाहते हैं। उनको जनता से उनको भी कुछ लेना देना नहीं। जो आज वर्तमान सरकार का जनता से लेना देना नहीं है, उनका भी कहना है सबका साथ हम एक दो का विकास। तो इस तरह से आज जहां पे SIR का बिहार, अब उसी को ये झेप मिटाने के लिए इलेक्शन कमीशन अब कह रही है मैं उत्तर प्रदेश में भी करूंगा, बंगाल में भी करूंगा, पूरे भारत में करूंगा, और उसका एक रिपोर्ट तैयार करूंगा कि कितना सही है, कितना गलत है, और उसके हिसाब से वोटिंग होगा। तो जो अक्टूबर में बिहार में चुनाव होने जा रहा था, उसको थोड़ा सा आगे ले जाकर के फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में करने जा रहे हैं। तो मौका भी मिला है, देखते हैं किस करवट ऊंट बदलता है। लेकिन कांग्रेस की हालत बिहार में ठीक नहीं है, उनका चाल चलन ठीक नहीं है। तेजस्वी जो है अपना ईगो में, अपने परिवार में, परिवारवाद की पार्टी है,
और उसमें उलझे हुए हैं, तो वो मैं समझता हूं कि उनको बहुत नुकसान होगा। दूसरी तरफ जहां हमारे जो है लालू प्रसाद और नीतीश कुमार और रामविलास पासवान तीनों दोस्त थे। नीतीश कुमार डामाडोल बताए जा रहे हैं कि वो भी देखिए डामाडोल है, सब कुछ है, लेकिन उनका वोट जो है ना, वोट बैंक वो बंधा हुआ है। वो कितना भी डामाडोल हो, कितना भी मीडिया कितना, और ये डामाडोल जो कह रहा है वो सोशल मीडिया कह रहा है, स्ट्रीम मीडिया तो बता ही नहीं रहा। तो ये जो है सोशल मीडिया और स्ट्रीम मीडिया की लड़ाई है, और ये दोनों खेल खेल रहे हैं। आज हमारा नेता नहीं खेल रहा, आज हमारा पब्लिक नहीं खेल रहा है, आज हमारा जो है स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया खेल रहा है। तो इस तरह से खेल टीआरपी बढ़ाने के लिए है, जनता को गुमराह करने के लिए है। बिहार की जनता बहुत जागरूक है, वहां पे एक बदलाव चाहती है, और ऐसी सूरत में कॉर्पोरेट पार्टी हो चाहे पारिवारिक पार्टी हो, उनको शिकस्त मिलेगा, वो हारेंगे, और एक नया समीकरण वहां बनने जा रहा है और आपको देखने को मिलेगा। जी, एक और नई बात अभी सुनने को मिली है। एक पत्रकार है अजीत अंजुम, सोशल मीडिया से हैं, वो अचानक एक जगह पहुंच गए जहां पर बीएलओ जो है दस्तखत वोटर के कागज पर अपने आप ही कर रही थी। उसमें बहुत बड़ा हंगामा मचा हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए अजीत अंजुम बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनपे बिहार में एफआईआर लॉन्च हुआ, उनको तंग किया गया, लेकिन उन्होंने निष्पक्षता से वहां काम कर रहे हैं, गांव देहात जा रहे हैं और वोटरों से भी मिल रहे हैं। क्योंकि बिहार की आबादी 14 करोड़ है, और 14 करोड़ की आबादी में बहुत सारे गरीबी है, बहुत सारे नीचे हैं जिनको, जहां एजुकेशन आईएएस आईपीएस वहां से निकलता है, वहां पे बहुत सारे एजुकेशन लोगों के पास नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है। और ऐसी सूरत में जो पदाधिकारी वहां बनाए गए हैं वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। फिर दबंगों की जो परिपाटी शुरू से चल रही है, कांग्रेस वक्त से चल रही है, जो बैलेट से होता था, जो मनमर्जी होता था, बुलेट और बंदूक के नोक पे होता था, आज उन्हीं मानसिकता में लोग काम कर रहे हैं। पैसा खर्च करो तो काम होगा। तो वहां के जो पदाधिकारी हैं वो अपनी खाना पूर्ति करने के लिए, इलेक्शन कमीशन भी, गवर्नमेंट भी करे जल्दी जल्दी करो, तो जल्दी जल्दी में वो जो है लोगों तक, घरों तक नहीं पहुंचते। लोग उनको, पदाधिकारियों को भी पकड़ के मारने की स्थिति में आए हुए हैं, जो आज आपने लेह लद्दाख में देख रहे हैं, आपने हमारे पड़ोसी देश नेपाल में देख रहे हैं। हर जगह जनता जो है अब पदाधिकारियों को मारने लगे हैं, अब नेताओं को मारने लगे हैं। तो इन्होंने घर में बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे ये सारा काम कर रहे हैं, जो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें पारदर्शिता लानी होगी, हमें विश्वास पैदा करना होगा, और हमारे नेताओं को मिल बैठ के सोचना होगा कि ये कॉर्पोरेट, ये पारिवारिक नहीं चलेगा। अब हमें जो है नए समीकरण के साथ नए युवाओं को साथ देना होगा। अवैसी जी जो है पहले सुना था गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अब वो 100 सीट पर अपने आप अलग से लड़ेंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए वो एक बहुत बड़ा जमूरा कहिए, मदारी खेल का खेल खेलने वाले, डुगडुगी बजाते रहते हैं। हालांकि उनके साथ भारत के सभी मुसलमान नहीं हैं, जो चंद मुसलमान हैं, जो पैसे पे काम करते हैं, जो एक इशारे पे काम करते हैं, वही लोग हैं। बहुत सारे लोग, जिसमें एक डॉक्टर दुआ भी था, कि ओवैसी साहब को कहा था कि आप अपनी पार्टी का थोड़ा सा नाम सेकुलर कर लीजिए, बदल दीजिए, और फिर हम सभी मुसलमान हो चाहे दूसरे कोस्ट का समुदाय के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, हम सभी को साथ लेकर के और एक नया समीकरण बना करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उनको जो है एक जिद है कि नहीं जी, हम तो अपने ही तरीके से चलेंगे, और वो बार बार लोगों को डिस्टर्ब करना, लोगों के लिए जयचंद का काम करना, लोगों के लिए दलाली का काम करना, और जो सरकार बनी उनके साथ पक्ष में होना या पक्ष में ना भी होना, तो वो जो है थोड़े से में आप संतुष्ट हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं तो एमपी बना रहूं, बाकी जाए दुनिया भाड़ में। अंत में एक ऐसा सवाल मैं करने जा रहा हूं, जो भी हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारा समाचार देख रहे हैं, कि आखिर क्या जरूरत पड़ी ये जो है इलेक्शन की डेट आगे बढ़ा देगी बिहार की? देखिए दो बातें, एक तो एसआईआर तो है ही है, विरोध भी काफी विपक्ष का और सभी का है। तीसरी जो है इलेक्शन कमीशन का पूरा जोर जो तैयारी होनी चाहिए वो ठीक से नहीं है। और सबसे बड़ी जो वहां का कारण है कि अक्टूबर महीने में बहुत सारे त्योहार है,
दुर्गा पूजा भी है या कुछ दिवाली भी है। खेले वाली बात होगी। देखिए हो सकता है अंदर अंदर सारे तैयारियां कर रहा हूं कि जो घर है अब हमने जो है सब पकड़ रहे हैं, तो हम छुप छुपा कर किस तरह से सेंध मारे, कहां हम दीवारों में छेद करें, कैसे हम घुसें, कैसे हम रास्ता तलाश करें। तो रास्ते की तलाश ये लोग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इसमें भी डिले कर रहे हैं कि रास्ता की तलाश हो, कुछ ऐसे मुद्दा बनाया जाए जिसमें जो है पूरी हंगामा हो और लोग डिस्टर्ब हो जाएं। एक तरह से पूरा जो है वहां पे आचार संहिता लगने के बाद जो है वहां पे धारा 144 लग जाए, कर्फ्यू लग जाए, और ऐसी सूरत में जो है मनमर्जी कर करके चोरी डकैती कर करके हम जो है सत्ता हथियार ले, ये भी संभव है। तो इसके लिए भी आगे पीछे थोड़ा हो रहा है। हालांकि 22 नवंबर को सरकार बिहार की खत्म हो रही है, 22 नवंबर से पहले पहले चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, ये मुझे पूरी आशा है। तो आपने अभी भी कितने तर्क हमारे बीच में हुए, डॉक्टर साहब ने उनके जवाब दिए। आइए हम आपको अगली और न्यूज में दिखाएंगे आपको कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ बदलने वाला है। देखते रहे हमारा ऑनलाइन यूट्यूब न्यूज चैनल। धन्यवाद। अब अगला जो है